शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। रासवाणी प्रकरण 4। प्रेम सेवा वाले प्रगट की दी व्रज तणी आवा रे वचन विचारीने जो जोई काई नरसैया तणा निरधार रे श्रीधाम तणा साथ સાંભળો હું તો કહું છું લાગીને પાય રે જે રે મનોરથ કીધા આપણે તે પુરાણ એની તેરે થાય રે વ્રજમાં કીધી આપણ વાતડી પિતા સગલી મહેશને હારે કામ કરંતા તે ગાડા પણ ખીણ નવ છોડ્યો ને હારે વિવિધ પેરે શિણગાર જો કરતા મન ઉલ્લાસ જો થાય રે મનના મનોરથ પૂરણ કરતા રંગ રેણી થાય રે ઉઠતા બેસંતા રમંતા વાલો ચિત્તથી તો અલગો ના થાય રે જ્યારે વાન પધારતા ત્યારે ખીનવર સાસો થાય રે માહે માહે વિચાર જ કરતા વાત જ કરતા એ હારે આત્મ સૌની એક જ દિશે જુજવાતે દિશે દેહારે નિશો દિવસ વાલજી સુવાતો પૂરણ મનોરથ થાય રે જ્યારે વાછરડા લઈ વાના પધારે ત્યારે રોવંતા દિન જાય રે દાણ લીલાની રમત કરતા માથે માહી માખણનો ભાર રે વચન રંગલા વાલતા રમંતા વન મંજાર રે વ્રજ નરસૈયે પ્રગટ કીધું અતિ ઘણા વચન વિવેક રે એ વચન જોઈને ચાલે તો થઈ આપણ વિશે કરે વ્રજ લીલા અતિ મોટી છે જોજો નરસૈયા વચન પ્રમાણ રે
રાજવાનું કીધું મારે વાલે આપણને આવાર રે એણે રે પગલે આપણ ચાલીએ કઈ રે પગલા પ્રમાણ રે એરે પગલા પ્રમાણ રે। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर शास्त्र की जय। प्रणाम। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम। धन्यवाद मीना दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। शुरू करें सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दोई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों, पलना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, बीतक साहब वाणी का 22वां प्रकरण चल रहा था, जिसकी 37 चौपाई हो गई थी। अभी 38वीं चौपाई से आगे बढ़ते हैं। प्रसंग चल रहा था दीप बंदर का, जहां पर शिवजी साहिब जी, जयराम भाई कंसारा, उनके परिवार और उस शहर के और भी बहुत से सुंदर साथ को जब जागृत करते हैं, तो और जितने कथावाचक थे वो उनसे ईर्ष्या द्वेष करने लग जाते हैं, और वो किसी को उनसे चुगली करवाते हैं राजा से। लेकिन वहां पर राजी अपने अपने आवेश स्वरूप से, हुकुम स्वरूप से उस चुगली को टाल देते हैं, और इस प्रकार से मोमिनों के ऊपर जो विपदा आई थी वो टल जाती है। और जिस जिसको जगाते हैं उनको बिहारी जी के पास दर्शन करने के लिए नौतनपुरी भेजते जाते हैं, क्योंकि धनी देवचंद जी की गादी पर बिहारी जी विराजमान हैं, तो धाम के धनी उन्हीं को बताते हुए उनके चरणों में प्रणाम करने के लिए सबको भेजते हैं। भेजे बिहारी जी के पास, जाए करो दीदार, तुमको ऐसा ना चाहिए जो छोड़ो धनी निर्धार, कि तुम इस माया में ऐसे मग्न हो गए हो, तुमको जागृत वाणी से हो जाना चाहिए। और फिर जो जो जागृत हो जाता था, तारतम मंत्र ले लेता था शिवजी साहिब जी के, उनको बिहारी जी के पास दीदार करने के लिए भेजते हैं। तहां से आए भोजनगर, आए घर वृंदावन, मिलाप किया 300 हुआ खुशहाल मगन। अब क्योंकि यहां से निकलने का अब शिवजी साहिब जी सोच रहे हैं, तो जब यहां से निकलने का सोचते हैं, तो बाई जी राज जो है, जो छापा मारते हैं, उसमें बंधन में आ जाती है। उनको छुड़ाने के लिए फिर यहाँ से शिवजी साहिब जी आगे बढ़ते हैं। यहाँ से भोजनगर आते हैं, वृंदावन से मिलते हैं, उनके साथ मिलाप करके बड़ा खुश होते हैं सब सुंदर साथ जी। कर आदर भली भात सो अर्गाए श्री राज, लगे बाता पूछने हमसो कहो काज। यहाँ पर उनको
वृंदावन भाई जो है बड़े प्यार से आदर सम्मान से उनको भोजन अर्घाते हैं और फिर पूछते हैं कि क्या कारज कारण है, आप यहाँ आए हैं, बड़े प्रेम से पूछते हैं। कहीं बात बीतक की भई चर्चा, इन समय खंडनी के कहे वचन सुख पाया तिनसे। तो खंडनी फिर अपनी पूरी अब तक की दीप बंदर तक की सारी बीतक शिवजी साहिब जी उनसे बताते हैं, उनसे शेयर करते हैं और फिर यहाँ पर भी चर्चा होने लग जाती है। खंडनी के वचनों से यहाँ से भी चर्चा शुरू होती है, क्योंकि वो यहाँ पर भी देखते हैं कि सभी लोग माया में मगन हो गए हैं। तो सबको उनके खंडनी के वचन सुनकर बड़ा ही सुख उत्पन्न होता है। देखिए सुंदर साथ जी, माया में भले चाहे सुंदर साथ लग गए थे धनीदेव चंद जी से जागृत होके, लेकिन फिर जब शिवजी साहिब जी उनकी खंडनी कर रहे हैं तो भी उनको सुख उत्पन्न हो रहा है कि चलो हमें जगाने के लिए कोई आया। खंडनी के वचनों से उनके दिल में दुख नहीं उत्पन्न हो रहा है। क्या कह रहे हैं? खंडनी के कहे वचन सुख पाया तिनसे। खंडनी के वचनों से ही सुख उत्पन्न हुआ कि चलो हमें जगाने के लिए धनी ने किसी को भेजा तो सही, तो हमें जागृत करा इन ऐसे शब्दों से जिससे कि हमारे दिल पे चोट लगी। फेर के चर्चा भई वचन खंडनी के, वैराग पूरा राज को सो बात बतावे ए। खंडनी के वचनों से चर्चा होने लग जाती है। शिवजी साहिब जी को यहाँ पर माया की तरफ से पूरा वैराग आ गया है, वो राज्य के चरणों में ही लगना चाहते हैं। तो जो जहां से गुजर रहा होता है वो वहीं की बात कहता है। शिवजी साहिब जी के अंदर वैराग आया हुआ है और वो सोचते हैं कि अब वो पूरे ब्रह्मांड में जो है पूरे ब्रह्मांड को इस तरह से जगा दे कि सबके अंदर वैसा ही वैराग उत्पन्न हो जाए, लेकिन ये संभव नहीं होता है। फिर भी जिस जिसको उनके खंडनी के वचन दिल पे लगते हैं वो तारतम लेते चले जाते हैं और बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं। सबको मीठी लगी होए चर्चा जो हाल में, मकसूद होवे 300 सब सक जावे सुन के। खंडनी के वचन भी सुंदर साथ को मीठे लग रहे थे और जो चर्चा हो रही थी सब उससे जागृत हो रहे थे, सबकी इच्छाएं पूरी हो रही थी, क्योंकि वास्तव में ब्रह्म सृष्टि जो खेल देखने आई है वो भले चाहे माया में कितनी भी मिल जाए, उसकी इच्छा तो धनी मिलन की ही रहती है। तो सबकी इच्छाएं यहाँ पर पूरी हो रही थी, खंडनी के वचनों से सब जाग रहे थे, सबको उनकी चर्चा वाणी बहुत मीठी लग रही थी। जो मलिनता मन की सो सब हुई दूर, बड़ा सुख पाया इन समय करते धाम मजकूर। सबके दिलों में जो माया की मलिनता चढ़ गई थी वो धीरे धीरे खंडनी के वचनों से, खंडनी रूपी साबुन से वो मलिनता उतरने लग गई। जो भी परम धाम का मजकूर शिवजी साहिब जी बताते थे, जो परम धाम की बातें, ब्रज और रास की बातें बताते थे, उससे सभी सुंदर साथ को बहुत सुख बहुत सुख मिलता था उससे, उनके खंडी के वचनों से। दिन दो एक रह के फिर नलिए पहुंचे, तहां सेती चल के आए ठट्ठे नाथे के। वहां पर एक दो दिन रुके, सुंदर साथ की मलिनता को दूर किया, उनके ऊपर जो चढ़ी हुई माया की मैल थी उसको अपनी खंडनी के वचनों से शिवजी साहिब जी ने उतारा और नलिए पहुंचे। फिर वहां से नलिए से क्रॉस करके आगे ठट्टी नगर में पहुंचे, नाथा जोशी के यहाँ विश्राम करते हैं। पूछत घर उनका नाथे सो भया मिलाप, मिलते ही सुख उपजा मिट गयो सबका। नाथा जोशी से मिलाप हो जाता है, दोनों लोग आनंद मंगल में मिलते हैं। मिट गयो सब ताप, मतलब जुदाई का जो ताप था वो मिट जाता है, दोनों बड़े प्रेम से मिलते हैं। बात लगे पूछने कौन भाग है हम, वहां सेती यहाँ लो धरे मुबारक कदम। नाथा जोशी पूछते हैं, अहो क्या भाग्य हमारा, किस कारण से आप इस अपने मुबारक चरणों को लेकर हमारे पास आए हैं। महामती कहे ए साथ जी, दीप से ले ठट्ठा में, अब फिर कहो ठट्टे की भई बीतक जो हमसे। महामती जी कह रहे हैं, दीप बंदर से लेकर ठट्टा नगर तक की बीतक आपको बताई है, अब आपको ठट्टे का मजकूर बताते हैं, ठट्टे की वार्तालाप बताते हैं कि वहां हमारे साथ क्या क्या बीता। अब यहाँ जो आ रही है भई बीतक जो हमसे, ठट्टी नगर में ही जो है लालदास जी रहते हैं, यहीं पे ही इनकी जागनी होएगी। तो अभी देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, यहाँ तक अभी लालदास जी की बीतक ठट्टे नगर से चालू होगी। अभी तक वो बात राज्य के
हुक्म, जोश और आवेश से ही ये बीतक लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ से उनका भी प्रसंग चालू होएगा। अब कहो बीतक ठट्टे की, याद करो मोमिन, जो दिखाया खेल तुमको, बीच जिमी नासूत सुभान। लालदास जी कह रहे हैं अब ठट्टे नगर की बीतक को याद कीजिए। ये खेल दिखाने के लिए धनी हमें इस माया में लाए हैं, इस नासूत रूपी जमीन पर। कैसे धनी हमें मेहर में लेंगे, कैसे हमें माया से निकालेंगे, ये सब हमें यहाँ पर बता रहे हैं। श्री जी आए ठट्टे में, रहे दिन 10-12, फिर लाठी बंदर आए, हुए इत होशियार। ठट्टे नगर आए, 10-12 दिन रहे और फिर लाठी बंदर पहुंच गए शिवजी साहिब जी। विश्वनाथ भट्ट मिले, आए देवे के दुकान, उन आदर बड़ों की ओर थी ऊपर की पहचान। यहाँ पर शिवजी साहिब जी विश्वनाथ भट्ट की दुकान पर पहुंच जाते हैं। विश्वनाथ भट्ट उनका आदर तो बहुत करते हैं, बहुत सम्मान, बहुत आदर, बहुत प्रेम से उनको अपने ले जाते हैं घर में, लेकिन उनकी पहचान ऊपर की ही थी। यहाँ से चढ़े नाव में, 17 दिन लगा तूफान, ओ जहाज फिर आई जो था हुक्म सुभान। अब यहाँ से 10-12 दिन रहकर शिवजी साहिब जी आगे बढ़ने के लिए नाव पर बैठ जाते हैं। 17 दिन तक वो नाव आगे भी जाती है, लेकिन फिर समुद्र में तूफान आने के कारण वो नाव वापस आ जाती है। तो इसको राजीव महाराज का हुक्म ही मानते हैं कि जहां जाना चाह रहे थे वहां नहीं जा पाए और वापस ठट्टे नगर वापस आ गई नाव। फेर पधारे साथ वास्ते, अजू मोमिनो सो न भया मिलाप, सो नाव जाए न सकी फेर के आए आप। लालदास जी कह रहे हैं भला यहाँ से परम धाम के मोमिनों को जगाए बिना शिवजी साहिब जी कैसे जा सकते थे, धनी का हुक्म कैसे हो सकता था। अभी ना तो चिंतामणि से उनका मिलाप हुआ, ना लालदास जी से मिलाप हुआ, तो ये चर्चा तो अभी अधूरी रह गई, इसलिए नाव जो है वापस आ गई। फिर लाठी से छट्टे आए, नाथा जोशी मिला धाए, बंदन सो मुलाकात भई उन अपने घरों पधराए। फिर लाठी बंदर से ठट्टी नगर वापस आ गए, नाथा जोशी से मिले और बंदन से मिले, बंदन ने उन्हें अपने घर में पधरा लिया। फिर जिंदा दास मिले, सुनी चर्चा बाई ठाकुरी, ओ आई साथ में मेहर राज की उतरी। जिंदा दास और ठाकुरी बाई से मिलाप हुआ, उन दोनों ने तारतम लिया। इस प्रकार धनी की मेहर ठट्टे नगर पे उतरना शुरू हो गई। तब होने लगी चर्चा, बड़ा आनंद भयो साथ, चर्चा करे जोश में जाके धनिया पकड़े हाथ। फिर से चर्चा वाणी, अब शिवजी साहिब जी खाली तो बैठते ही नहीं थे, अब वापस आ गए तो फिर से चर्चा वाणी शुरू हो गई, सब तरफ आनंद छाने लग गया। चर्चा करे जोश में जाके धनिया पकड़े हाथ। हर किसी को चर्चा शिवजी साहिब जी बहुत जोश में करते थे, लेकिन मीठी सिर्फ उनको लगती थी जिनके ऊपर धनी की मेहर है और जिनका हाथ धनी ने थामा हुआ है। उन्हें शिवजी साहिब जी के खंडनी के वचन भी मीठे लगते थे। इन समय लोग आवत चर्चा सुनने को, शोर पड़ा शहर में, एक साध आया ठट्टे मुंह। हर शहर की तरह यहाँ पर भी यही हुआ। शिवजी साहिब जी ने जब चर्चा करना शुरू करी तो मंडान होने लग गया, सुंदर साथ और बढ़ने लग गए। शहर में शोर पड़ गया कि ठट्टे में कोई नए साधु आए हैं जो अखंड की बात बताते हैं। सुंदर साथ जी उस समय छोटी छोटी जगह हुआ करती थी और लोग इतने प्रेम से एक दूसरे के साथ मोहल्लों में रहा करते थे कि एक से दूसरे तक बात मिनटों में पहुंच जाती थी। अभी मीडिया का साधन तो ये है, आज तो हाल ये है बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में कि आपके बगल में कौन रहता है तो भी पता नहीं लगता, वो एक दूसरे को भी नहीं पहचानते हैं। लेकिन आज से 400 वर्ष पहले लोग इतना प्रेम से रहा करते थे और एक दूसरे की इतनी सहायता करते थे कि घर पास पास होते थे और एक दूसरे से बड़े प्रेम से रहते थे, हर बात शेयर करते थे। तो जैसे ही शिवजी साहिब जी कहीं पर भी चर्चा करने आते थे तो पूरे शहर में शोर पड़ जाता था कि कोई साधु आए हैं जो अखंड की चर्चा करते हैं। जो कोई साथ ए सुने सो करने आवे दीदार, सुन चर्चा राजी होवे कहे शुक्र परवरदिगार। इसलिए जो भी सुंदर साथ उनकी इस चर्चा के बारे में सुनता था वो तुरंत उनके दर्शन करने आता था और उनकी चर्चा सुन के बहुत राजी होता था और खुश परमात्मा का शुक्रगुजार होता था कि आपने हमें ये चर्चा सुनाई। सुने साध चिंता मन, रहे कबीर के धर्म, कया कीजे दीदार तिनका, देखे चर्चा उनके करम।
अभ्यर्थी नगर में चिंतामणि एक साथ सुंदर साथ है। चिंतामणि एक कथावाचक है जो जिनका नाम पहले से ही वहां पर बहुत फेमस है। तो वहां के और सुंदर साथ ने कहा कि आप अखंड की चर्चा करते हैं, एक बार चिंतामणि जी से मिल आइए, वो भी यहाँ पर बहुत अच्छी चर्चा करते हैं। तो वो कबीर के पंथ से चर्चा करते, कबीर पंथी हैं। कया कीजे दीदार तिनका, देखे चर्चा उनके कर्म। तो कह रहे वो भी बहुत कबीर की अच्छी चर्चा करते हैं, आप उनसे मिल आइए, उनका दीदार कराइए, तो देखते हैं कि ज्ञान में क्या होता है। घरों गए उनके 300 करी मुलाकात, देखत ही पाया सुख वे करने लगा बात। चिंतामणि के शिव जी साहिब जी सुन के चिंतामणि के घर अपने को सुंदर साथ को लेकर पहुंच जाते हैं। चिंतामणि उनको देखकर बहुत सुख उनको उत्पन्न होता है, बड़े प्रेम से उनको अपने घर में पधराते हैं। क्या पूछते हैं, कहाँ से आए तुम, चर्चा करो हमसे, कि तुम हमको सुनाओ जो कछु ज्यादा आवे तुमको। अभी चिंतामणि जी के अंदर ऐसे घमंड नहीं दिख रहा है। क्या कह रहे हैं, आप कहाँ से आए हैं साधु संत जी, हमारे से चर्चा कीजिए। क्योंकि वो जब कोई साधु उनसे मिलने आता था समझ जाते थे कि या तो अब मुझे चर्चा सुनाने आए हैं या मुझसे चर्चा सुनने आए हैं। तो कहते हैं, कहाँ से आए तुम, चर्चा करो हमसे, क्या हमसे चर्चा करना चाहते हैं, कि तुम हमको सुनाओ जो कछु ज्यादा आवे तुम। क्या कहते हैं चिंतामणि, यदि आपको हमसे आगे का ज्ञान है तो आप हमें चर्चा करके सुना दीजिए। जो देने आए हो तो दो, लेने आए हो तो देवे हम, तुम सुनो हम कहे जो होए चर्चा आता। वो कह रहे हैं यदि आपको ज्यादा ज्ञान है, अगर आप देने के लिए आए हैं तो हम सुनने के लिए तैयार हैं, और यदि आप हमसे सुनने के लिए आए हैं तो हम देने के लिए तैयार हैं। आप बताओ कैसा करना चाहते हो, आप मुझसे चर्चा सुनना चाहते हो तो हम आपको चर्चा सुनाते हैं। कहो तो चतुर्भुज का दिखाऊं तुम्हें दर्शन, के कहो ज्योति स्वरूप को, के शेष नाई सहस्र फन। इतना उनको ज्ञान है चिंतामणि जी को, बड़े दावे से कह रहे हैं कि यदि आप कहो, अपनी पहुंच बता रहे हैं, यहाँ पे शिव जी साहिब जी को शब्दों से अपनी पहुंच बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, यदि आप कहो तो विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप का आपको दर्शन करा दें, या फिर ज्योति स्वरूप का आपको दर्शन कराएं, या शेषशाही नाग पे बैठे हुए आदि नारायण का दर्शन आपको करा दें। यानी कि उनके हाथ में है, वो इतने पहुंचे हुए हैं कि इन सब की खुद दर्शन तो कर ही लेते हैं, लेकिन किसी को भी अपनी पावर से दर्शन करा सकते हैं। तो कह रहे हैं चतुर्भुज विष्णु स्वरूप का दर्शन, या ज्योति स्वरूप, या शेषशाही नारायण का दर्शन आपको करा सकते हैं। कि झिलमिल अनहद ये सब दिखावे हम, ना तो तुम हमको दिखाओ जो कछु पाया होवे तुम। या फिर झिलमिल अनहद नाद, जो 7 शून्य में 7 स्वर बजते हैं, उनको दिखाने की बात कह रहे हैं। फिर क्या कहते हैं, यदि आपको इससे भी आगे का ज्ञान हो तो आप हमें दें, कुछ सुनाएं। लेकिन शिव जी साहिब जी आगे का ज्ञान रखते हैं, लेकिन फिर भी उनको नहीं कह रहे। अभी देखिए कितना विनम्र भाव है हर घटना में। वो शिव जी साहिब जी हमेशा दूसरों से सुनते हैं, अपने को पहले बड़ा नहीं बताते। ये सबसे बड़ी ये सबसे बड़ा गुण है जो हम सब मोमिनों को उनसे लेना चाहिए। ये सबसे बड़ा लक्षण है जो मोमिनों के लक्षणों में आता है, कि उनको सुनने का पूरा भाव होना चाहिए। दूसरे की बात पूरी तरह से सुने बिना हम अपनी बात यदि उसको बताते हैं तो वो दिल में पूरी नहीं उतरती है। तो पहले उसकी मंजिल को जान लेना चाहिए। हमें मालूम है उनकी मंजिल हमेशा अक्षरातीत से नीचे ही होगी, लेकिन उसको सुनने की सामर्थ्य भी हमारे अंदर होना चाहिए। तब शिव जी ये कहा, हम लेने आए वस्त्र, हमको तुम बताए दो, ये है हमारा का। शिव जी साहिब जी ने कहा, नहीं नहीं, हमें तो कुछ आता नहीं है, हम तो आपसे लेने के लिए आए, आप हमें चर्चा सुनाइए। जो कछु तुम कया सो ग्रहे तुम्हारे वचन, तिनका निर्णय कर दो, दिल करो रोशन। आपने जो कुछ भी कहा है, शिव जी साहिब जी कहते हैं, उनकी चर्चा हमें सुनाइए, हम उन वचनों को अपने अंदर लेंगे, धारण करेंगे, अपने दिल में आपके ज्ञान की रोशनी को भर लेंगे। एक कमाल की साखी पर चर्चा हुई जो, जोश में शिव जी गया, तब पाया चित बरोन। क्योंकि वो कबीर पंथी थे चिंतामणि जी, तो कबीर जी के पुत्र है कमाल, उनकी एक साखी पर उन्होंने चर्चा करनी शुरू करी। वो चर्चा क्या करते हैं, जिसमें वो कमाल को पूरा भक्त और कबीर जी को आधा भक्त कहते हैं।
ये बात सुनकर शिरडी साहिब जी को बहुत जोश आ जाता है और तब वो अपने ढंग से इस बात को उनको सुनाते हैं। तो पहले उनसे ही सुना कबीर की साखी में कि कबीर की साखी क्या है। कया कोड़ी ते हीरा ते भया लाल, आधा भक्त कबीर है पूरा भक्त कमाल। क्या अर्थ है इसका? कौड़ी क्या है? कौड़ी तो हमारा शरीर है। तो कौड़ी ते हीरा ते भया लाल, इस कौड़ी से ही हीरा, हीरा यानी कि कौन है? कबीर जी। इस कौड़ी किसी भी, जब किसी इंसान को हीरा कहा जाता है या लाल कहा जाता है तो उन सब की उत्पत्ति किससे होती है? वास्तव में देखा जाए तो इस पांच तत्व के शरीर में ही जो संत पुरुष आते हैं वो आते तो इस पांच तत्व के शरीर में ही है। जैसे हम लोगों ने बात करी जीव तल होसी आत्म, होता तो जीव ही है, फिर वो आत्म स्वरूप होता है। ऐसे ही यहाँ पर बात कही जा रही है। कौड़ी ते हीरा ते भया लाल, आधा भक्त कबीर है पूरा भक्त कमाल। कि इस तन रूपी कौड़ी से ही हीरा बने ज्ञान के माध्यम से, और हीरा से फिर लाल हो गए। लाल जो रत्न होता है वो हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। तो उनकी महिमा को बताते हुए कह रहे हैं कि इस पांच तत्व के शरीर से ज्ञान के माध्यम से हीरा हुए और हीरा से फिर लाल हो गए, और आधा भक्त कबीर है पूरा भक्त कमाल। ऐसे कबीर हैं जो कि आधे भक्त है और कमाल जो उनका पुत्र है वो पूरा भक्त है। तब शिव जी ने कहा तुम क्या जानो कबीर, तुम तो आधा भक्त इनको कया जो चित नहीं तुम दे। तब शिव जी साहिब जी कहते हैं कि आपको तो ज्ञान ही नहीं है चिंतामणि जी, जो आप कबीर को आधा भक्त कह रहे हैं और कमाल को पूरा भक्त कह रहे हैं। इस खंड में, इस चौपाई के खंड का जो अर्थ है उसके अर्थ को फिर शिव जी साहिब जी समझाते हैं कि ये पलट कर लिखा गया है। अब कबीर जी जो है वो अक्षर की 5 वासनाओं में से एक है। तो कबीर जी की पहुंच कहां तक है? योग माया के ब्रह्मांड तक है। अक्षरातीत तक जरूर नहीं है, लेकिन योग माया के ब्रह्मांड में है, वहां तक उनकी पहुंच है। लेकिन कमाल जो उनके पुत्र हैं वो तो बिल्कुल माया के ही स्वरूप है, उनको तो क्षर ब्रह्मांड की भी पहचान नहीं है। तो आधा भक्त कबीर को कहने का मतलब यह है कि कबीर माया के आधे भक्त हैं और कमाल जो है माया के पूरे भक्त हैं। जबकि चिंतामणि क्या घटा रहे हैं कि वो उनको परमात्मा स्वरूप में, कि परमात्मा तक पहुंचने की आधे भक्त कबीर है और कमाल पूरे भक्त है। यानी कि कमाल जो है वो लाल है, हीरे से जो लाल पैदा है वो कमाल है, जबकि कबीर जी हीरा है। यानी कि कमाल को ज्यादा बेहतर बता रहे हैं परमात्मा की तरफ, और कबीर जी को आधा भक्त बता रहे हैं परमात्मा की तरफ। जबकि शिवजी साहिब जी अब उनको बता रहे हैं कि आप उल्टा समझ रहे हैं। ये माया के संसर्ग में कहा गया है कि कबीर तो माया के आधे भक्त हैं और कमाल पूरे भक्त है माया के, और परमात्मा की तरफ कमाल को कोई ज्ञान ही नहीं है। जबकि कबीर पूरे भक्त परमात्मा की तरफ है, उनकी पहुंच परमात्मा तक बहुत आगे की है। अब इसके लिए ये प्रसंग, ये साखी कहां से उत्पन्न हुई, इसके पीछे एक प्रसंग है सुंदर साथ जी। ऐसा हुआ क्योंकि कबीर जो है उनकी ये रहनी थी कि वो पूरे टाइम सुंदर साथ को चर्चा वाणी सुनाते थे, उससे जो भी उनको कुछ भी, पूरे दिन अपनी मेहनत करते थे। इतने वो पहुंचे हुए थे कि जो भी धन मिलता था, जो बहुत कम ही होता था, उससे ही वो अपना घर चलाते थे। वो कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे। तो उनके घर में बहुत गरीबी थी। एक दिन कोई संत, कोई बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति थे जिनको कबीर पे बहुत अच्छा लग गया उनकी उनकी बात, तो उन्होंने अपनी काफी धन दौलत उनके घर में वो दे गए, जिनको उनकी पत्नी और कमाल पुत्र ने बहुत अच्छे से छुपा के रख लिया कि इतनी सारी दौलत होगी, हम लोग तो बरसों से गरीब फटे हाल है। कबीर जी तो कभी भी कुछ कमाने की कोशिश ही नहीं करते, ना किसी से धन दौलत लेते हैं। आज कोई धन दौलत रह गया है, ले गया, दे गया है, तो वो उसको छुपा लेते हैं। जब कबीर जी घर में आते हैं और उनको पता लगता है कि घर में इतनी धन दौलत आ गई है, तो वो कमाल से और अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैं इस घर में तब तक अंदर नहीं आऊंगा जब तक ये धन जो है बाहर नहीं चला जाएगा। ये उनकी जो रहनी थी इतनी ऊंची थी, वो कहते हैं मुझे किसी से भी धन नहीं चाहिए,
अभी इस बात पे बहस होती रहती है, उनकी पत्नी, बेटे और कबीर जी में। पूरी रात्रि दोनों बहस करते हैं, लेकिन बिहारी जी, तब कबीर जी उनको बताते हैं कि मैं तो बिल्कुल अंदर आऊंगा ही नहीं जब तक ये धन दौलत बाहर नहीं जाएगी। तो जब सुबह सवेरा होता है तो आखिर में उनकी पत्नी और बेटे को उनकी बात माननी पड़ती है उनकी जिद के आगे। तो कमाल जो है वो धन दौलत और हीरे जवाहरात सुबह उठा उठाकर घर से बाहर फेंकने लग जाते हैं। तो उनके दुनिया के लोग जो ये जाहिरी रूप में देख रहे होते हैं, तो वो ऐसा कहते हैं कि अरे हम तो कबीर जी को बड़ा पहुंचा हुआ समझते थे। देखिए देखो तो सही, कबीर जी ने सारी धन दौलत अपने घर में छुपा रखी है, और उनका बेटा तो देखो कितना कमाल है कि वो सारी धन दौलत जो कबीर जी ने छुपा के रखी थी उसको निकालकर वो बाहर फेंक रहा है। तो वो कितना पहुंचा हुआ है, उसकी रहनी कितनी ऊंची है, और कबीर जी की रहनी को वो छोटा समझ लेते हैं। वहीं से ये जो है ये चौपाई निकली कि कया कोड़ी ते हीरा बया, हीरा ते भया लाल, आधा भक्त कबीर है पूरा भक्त कमाल। ऐसा ये इस संदर्भ में कहा गया। जो इस कहानी का उल्टा मतलब, जो इसमें कहा गया उसका उल्टा मतलब समझना है कि कबीर जी माया के आधे भक्त है और कमाल माया का पूरा भक्त है, और परमात्मा की तरफ कबीर जी पूरे भक्त है, और कमाल तो उनको तो कुछ ज्ञान ही नहीं है। तब शिव जी ये कहा, तुम क्या जानो कबीर, तुम तो आधा भक्त इनको कया जो चित नहीं तुम दे। तब वो कह रहे चिंतामणि जी, आप तो कबीर पंथी हैं, कबीर की चर्चा करते हैं, आपको कबीर के स्वरूप की पहचान ही नहीं है। अक्षर की 5 वासनाओं में से वो एक है, आप उनको आधा भक्त कह रहे हैं, वो भी कमाल से उनका तुलना करके उनके बेटे से, जो कि माया में पूरी तरह से फंसा हुआ है, जिसके अंदर पूरा लोभ लालच है, और जिसको परमात्मा की बिल्कुल पहचान नहीं है। आप उसको पूरा भक्त और कबीर को आधा भक्त कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कहा मजल कबीर की केती अकल कमाल, तोल देखो दोनों को किनका कैसा हाल। आप पहचान ही नहीं पाए, जिनके पंथ के हैं आप उनको पहचान ही नहीं पाए कि कबीर की मंजिल कहाँ है। वो तो योग माया के ब्रह्मांड तक पहुंचे हैं, और कमाल तो इस शर ब्रह्मांड में ही बेकार हो जाते हैं। तौल देखो दोनों को किनका कैसा हाल। आप दोनों की यदि तुलना कर ही रहे हैं आधे भक्त और पूरे भक्त के रूप में, तो आपको पहचान होनी चाहिए कि कबीर कहाँ के हैं और कमाल कहाँ के हैं। बिन पहचाने बोलत नाही तुम सराफ, कहाँ कबीर कहाँ कमाल विचार देखो आप बिना पहचाने ही इस चौपाई के आधार पर उनकी तुलना कर रहे हैं, ये तो बहुत ही गलत बात है। ये कहाँ कबीर कहाँ कमाल, विचार देखो आपको विचार करके देखना चाहिए। जब इस चौपाई का सही मतलब शिव जी साहिब जी चिंतामणि को बताते हैं, तो चिंतामणि की आंखें खुल जाती है। यहाँ पर जो पहले ही इस चौपाई के पहले ही भाग में आ गया कि जोश में शिव जी कया तब पाया चित्त मरोड़, यहाँ पर चिंतामणि का चित्त मर बदलता है। उनको ज्ञान के चक्षु उनके खुलते हैं कि मैं क्या बात कह रहा था, मैं तो कबीर पंथी होते हुए भी कबीर को आधा भक्त समझ रहा था और कमाल को पूरा भक्त समझ रहा था। तो यहाँ पर शिवजी साहिब जी उनकी ज्ञान के चक्षु खोलते हैं, उनकी आंखें खोलते हैं कि आपको तो पहचान ही नहीं है। सुंदर साहब जी कबीर जो है वो अक्षर की 5 वासनाओं में आते हैं, और योग माया तक उनकी पहुंच है, और परम धाम उन्होंने प्रेम के बारे में बहुत सी चौपाइयां लिखी हैं, जिसमें एक चौपाई बहुत ही फेमस है जो आज तक उदाहरण के रूप में कबीर जी की ये बात कही जाती है कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। प्रेम शब्द को लिखने में 2.5 अक्षर आते हैं, तो उनको प्रेम की पहचान हुई थी, प्रेम से ही अक्षरातीत को पाया जा सकता है, इसकी पहचान उनको थी कबीर जी को। इसीलिए उन्होंने कहा 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। चाहे दुनिया में कितनी पोथियां पढ़ लो, चाहे कितने धर्म शास्त्र पढ़ लो, लेकिन यदि तुमने प्रेम को नहीं समझा तब तक तुम कुछ नहीं हो। कितने बड़े ज्ञानी बन जाओ, लेकिन अहंकार को छोड़कर जब तक 2.5 अक्षर रूपी प्रेम को नहीं पाया, तो तुम परमात्मा को पा ही नहीं सकते। ये ज्ञान तो कबीर जी ने भी दिया। तो उनके इस ज्ञान की ये चौपाई तो बहुत ही फेमस है, जो हम सब सुंदर साथ भी इसको वर्णन करते हैं। और एक चौपाई में तो उन्होंने तो ये तक कहा है कि मैं उस प्रेम के दरवाजे से 2 कोस दूर रह गया। उन्होंने अपनी पहुंच को भी दर्शाया है अपनी चौपाइयों में कि वो घर मुझसे दूर, जिस प्रेम के घर के लिए सारी दुनिया तरसती है, जिस अक्षरातीत पूर्ण पारण को पाने के लिए
वो प्रेम से ही उसको पाया जा सकता है। लेकिन कबीर जी ने अपनी चौपाइयों में कहा है ओ घर मुझसे दूर, यानी कि वो घर मुझसे दूर ही रह गया। तो उन्होंने अपनी मंजिल को बयान किया कि वो अक्षर ब्रह्म तक पहुंचे, लेकिन प्रेम रूपी पाठ को पढ़कर जिस अक्षरातीत तक पहुंचना था वो घर मुझसे दूर ही रह गया। लेकिन उनको प्रेम की पहचान हो गई कि जो प्रेम को पढ़ता है वही सच्चा पंडित है। तो इस तरह से कबीर जी ने अपनी मंजिल बताई है, जिसको चिंतामणि समझ ही नहीं पाए थे। यहाँ पर शिरडी साहिब जी उनकी जो है कबीर जी की पहचान उनको कराते हैं और कमाल की भी पहचान कराते हैं। एक कबीर का किरंतन सुनाई दिया तब तब चिंतामणि ने कहा देखो शब्द निकस्या अब उसके बाद शिरडी साहिब जी कबीर जी के पक्ष में एक कबीर का ही किरंतन, जिसमें उन्होंने अक्षरातीत का पूरा वर्णन करते हुए, जबकि वो वहां तक पहुंचे नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने प्रेम से जितना भी प्रेम उनके अंदर आया था उससे उन्होंने ये साखी के रूप में ये एक कुछ साखियां, 3 चौपाई की कुछ साखियां थी उनकी जो वो लिखते हैं। और इसी से ही शिरडी साहिब जी चर्चा कर उनको कबीर जी की पहचान कराते हैं कि देखिए कबीर जी कहाँ तक की बात कर रहे हैं। तो वो जो 3 चौपाइयां हैं उनका वर्णन सुंदर साथ जी कल ले लेंगे, क्योंकि उनका काफी विस्तार है, उसको ध्यान से समझना पड़ेगा कि एक एक शब्द का क्या मतलब है। एक कबीर का किरंतन सुनाई दिया तब तब चिंतामणि ने कहा देखो शब्द निकस्या अब यहाँ पर जब इस किरंतन कबीर के किरंतन को शिरडी साहिब जी उनको सुनाएंगे तब चिंतामणि को शिरडी साहिब जी के स्वरूप की पहचान होगी। तब वो सबको कहेंगे कि देखो देखो ये तो कहाँ की बात कर रहे हैं, ये जो साखी है जो किरंतन है कबीर जी का, चिंतामणि इसका भेद नहीं खोल पाते थे कभी भी। तो इस भेद को जब शिरडी साहिब जी खोलते हैं तो उनको पहचान हो जाती है कि इनके अंदर कोई ऊपर की शक्ति है, तभी ये इस किरंतन को खोल पा रहे हैं जिसको मैं नहीं समझ पा रहा। तो बड़े गुज शब्दों में इस किरंतन को लिखा है कबीर जी ने, जिसका अर्थ शिरडी साहिब जी उनको सुनाएंगे। मैं एक बार किरंतन पढ़ देती हूँ जो कबीर जी का है, उसका अर्थ कल करेंगे सुंदर साथ जी। क्या है, एक पलक थे गंग जो निकसी, हो गया चहुदिस पानी, उई पानी दो पर्वत ढापे दरिया लहर समानी, उड़ मक्खी तरवर पर चढ़ बैठी, बोलत अमृत बानी, वह मक्खी के मक्खा नाही बिन पानी घबरानी, तिन गर्वे गुण तीनों जाए वह जो पुरुष अकेला, कहे कबीर या पद को बूझे सो सतगुर में चेला। कबीर जी कहते हैं जो इस पद को बूझ लेगा वो सदगुरु हो जाएगा, मैं उसका चेला हो जाऊंगा। तो चिंतामणि जी इस पद को जब कबीर जी कह रहे हैं कि मैं नहीं बूझ पाया तो चिंतामणि कैसे बूझ देंगे। तो इस जो चौपाई है 3 जो कबीर के किरंतन में लिखी है, इनका अर्थ कल करेंगे सुंदर साथ जी। अभी यहीं पर 23वीं चौपाई को दोहरा देते हैं। एक कबीर का किरंतन सुनाई दिया तब तब चिंतामणि ने कया देखो शब्द निकस्या अब, देखो शब्द निकस्या अब। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।